दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और जानना चाहते हैं कि पैसा कहाँ और कैसे लगाएं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे ए बिगिनर्स गाइड टू द स्टॉक मार्केट नाम की किताब के बारे में, जिसे मैथ्यू आर क्रैटर ने लिखा है। यह किताब बिल्कुल बेसिक से बताती है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं और कौन सी गलतियां एक नए निवेशक को कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको यह किताब खरीदनी है, तो मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से क्लिक करके सीधे खरीद सकते हैं। तो आइए इस किताब की सीख को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर स्टॉक मार्केट है क्या। साधारण शब्दों में कहें तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनियां अपने शेयर बेचती हैं और लोग उन शेयरों को खरीदते हैं। अब सवाल है, शेयर आखिर होता क्या है। मान लीजिए एक कंपनी है जो मोबाइल फोन बनाती है। यह कंपनी आगे बढ़ना चाहती है, नई मशीनें लगाना चाहती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत पैसे की ज़रूरत होगी। कंपनी के पास दो रास्ते हैं। पहला, बैंक से लोन लेना। दूसरा, अपनी कंपनी के छोटे छोटे हिस्से यानी शेयर जनता को बेच देना। जब कोई कंपनी अपने शेयर बेचती है, तो असल में वह अपने ओनरशिप का एक हिस्सा लोगों को दे रही होती है। यानी अगर आपने उस कंपनी का एक शेयर खरीदा, तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन गए। अब आप सोच रहे होंगे, हमें शेयर खरीदने से फायदा क्या है? तो इसका जवाब है, जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तो उस प्रॉफिट का फायदा आपको भी होता है। इसके दो तरीके हैं। पहला, शेयर का भाव बढ़ना। दूसरा, कंपनी द्वारा डिविडेंड देना। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये में खरीदा। अगर आने वाले समय में उस कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया, तो उसके शेयर का भाव बढ़ जाएगा। हो सकता है 100 रुपये का शेयर 150 रुपये का हो जाए। इस तरह आपको 50 रुपये का फायदा हुआ। दूसरा तरीका है डिविडेंड। कंपनी अपने मुनाफे का एक हिस्सा सीधा अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है। जैसे अगर आपके पास 100 शेयर हैं और कंपनी प्रति शेयर 5 रुपये का डिविडेंड देती है, तो आपको कुल 500 रुपये मिलेंगे। यानी स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के दो रास्ते हैं। पहला, शेयर की कीमत बढ़ने पर बेचकर प्रॉफिट कमाना। दूसरा, कंपनी द्वारा दिए गए डिविडेंड से रेगुलर इनकम पाना। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब कहाँ होता है। तो बता दूं कि भारत में दो बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। पहली है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दूसरी है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहीं पर रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ये सारी बाइंग और सेलिंग होती है एक ब्रोकर के जरिए। ब्रोकर वो इंसान या कंपनी होती है जो आपके और स्टॉक एक्सचेंज के बीच पुल का काम करती है। जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रोव जैसी एप्स आजकल ब्रोकरेज सर्विसेज देती हैं। अब एक जरूरी सवाल, लोग शेयर क्यों खरीदते हैं? तो इसके कई कारण हैं। कुछ लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, यानी आज खरीदकर जल्दी बेचना चाहते हैं। जबकि कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, यानी शेयर खरीदकर कई सालों तक रखते हैं ताकि कंपनी के बढ़ने के साथ उनका पैसा भी बढ़े। मैथ्यू क्रैटर अपनी किताब में कहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं और स्ट्रॉन्ग कंपनीज चुनते हैं, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हैं, तो स्टॉक मार्केट आपको बड़ा नुकसान भी करा सकता है। अब यहाँ एक और कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, मार्केट का उतार चढ़ाव। स्टॉक मार्केट हर दिन ऊपर नीचे होता है। कभी शेयर बढ़ते हैं, कभी गिरते हैं। यह उतार चढ़ाव कई कारणों से होता है, जैसे कंपनी का प्रॉफिट या लॉस, गवर्नमेंट की पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव, वर्ल्ड इकोनॉमी, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स तक का असर मार्केट पर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए सरकार ने नया बजट पेश किया और उसमें आईटी कंपनीज को टैक्स में छूट दे दी, तो अगले ही दिन इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियों के शेयर ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर दुनिया में कोई बड़ा क्राइसिस आ गया, जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ गए या वॉर हो गया, तो मार्केट गिर सकता है। यही रिस्क और रिवॉर्ड का खेल है जिसे स्टॉक मार्केट कहते हैं। लेकिन मैथ्यू क्रैटर कहते हैं, अगर आप सही नॉलेज, सही स्ट्रैटेजी और सही पेशेंस के साथ मार्केट में आते हैं, तो ये रिस्क आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाता है। अब समझते हैं शुरुआत कैसे करनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं, तो सबसे पहले आपको बेसिक्स सीखने होंगे, जैसे कि डीमैट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है और कैसे शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। डीमैट अकाउंट को समझिए ऐसे, जैसे आपका पैसा बैंक में कैश के रूप में रखा जाता है, उसी तरह आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट वह है जिसके जरिए आप शेयर्स खरीदते और बेचते हैं, और यह दोनों अकाउंट्स आपके बैंक अकाउंट से लिंक रहते हैं। यानी जब आप कोई शेयर खरीदते हैं, तो पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटता है और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है।
और जब आप कोई शेयर बेचते हैं तो शेयर डीमैट अकाउंट से निकलकर बायर को चला जाता है और पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। इसलिए स्टेप 1 है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना। स्टेप 2 है छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करना। स्टेप 3 है हमेशा स्ट्रॉन्ग कंपनीज चुनना। दोस्तों, याद रखिए, स्टॉक मार्केट कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप ओवरनाइट करोड़पति बन जाएं। यह एक लंबी यात्रा है जहां सही नॉलेज, डिसिप्लिन और पेशेंस की जरूरत होती है। यही कारण है कि ऑथर कहते हैं बिगिनर्स को हमेशा लॉन्ग टर्म अप्रोच से सोचना चाहिए। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि स्टॉक मार्केट है क्या, शेयर कैसे काम करते हैं और डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट कैसे काम करता है। अब सवाल आता है, आखिर किस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए? क्योंकि मार्केट में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं। हर दिन टीवी, सोशल मीडिया और न्यूज़ में आपको अलग अलग सलाह मिलती रहती है, लेकिन असली चुनौती है स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल कंपनीज को पहचानना। तो मैथ्यू क्रैटर अपनी किताब में कहते हैं कि किसी भी बिगिनर को सबसे पहले ब्लू चिप कंपनी से शुरुआत करनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि ब्लू चिप कंपनीज क्या होती हैं? ब्लू चिप कंपनीज वे बड़ी, पुरानी और स्टेबल कंपनियां होती हैं जो सालों से लगातार मुनाफा कमा रही हैं। जैसे भारत में रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स। इन कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इनका मार्केट शेयर बड़ा होता है और इनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑथर कहते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो छोटी छोटी रिस्की कंपनियों की बजाय पहले इन बड़े नामों से शुरुआत करें, क्योंकि ये कंपनियां आपको अचानक गिरावट में डुबोएंगी नहीं। अब सवाल है स्ट्रॉन्ग कंपनी को पहचाने कैसे? तो इसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। पहला, प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी हर साल मुनाफा कमा रही है या नहीं? अगर कंपनी लगातार घाटे में है तो उसके शेयर से दूर रहिए। दूसरा, डेट लेवल। कंपनी पर कर्ज कितना है? अगर कंपनी बहुत ज्यादा कर्ज में डूबी है तो उसमें निवेश करना रिस्की हो सकता है। तीसरा, फ्यूचर ग्रोथ। कंपनी का बिजनेस मॉडल भविष्य में भी काम करेगा या नहीं? जैसे आज EV कंपनीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। चौथा, मैनेजमेंट। कंपनी चलाने वाली टीम कितनी ईमानदार और सक्षम है, क्योंकि गलत मैनेजमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी को भी डुबो सकती है। पांचवां, ब्रांड वैल्यू। क्या कंपनी का नाम लोगों में भरोसा पैदा करता है? जैसे HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, नेस्टले। इनका नाम सुनते ही भरोसा आता है। अब बात करते हैं IPO की। IPO का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है तो उसे IPO कहते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जो सालों से बिजनेस कर रही है और अब वह पब्लिक से पैसा जुटाना चाहती है, तो वह अपना IPO लेकर आएगी। IPO के जरिए आप उस कंपनी के शुरुआती शेयर खरीद सकते हैं। कई बार IPO लाने वाली कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो करती हैं और उनके शेयर लिस्टिंग के बाद आसमान छूने लगते हैं। लेकिन कई बार IPO में लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में घाटा खा जाते हैं। इसलिए IPO में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये बातें देखनी चाहिए। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कितना प्रॉफिट कमाया है? प्रोमोटर्स यानी ओनर्स का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? वैल्यूएशन ज्यादा तो नहीं है? यानी क्या शेयर की कीमत बहुत ओवर प्राइस्ड है? याद रखिए, हर IPO अच्छा नहीं होता। कुछ IPO सिर्फ हाइप पर चलते हैं और बाद में इन्वेस्टर्स को नुकसान दे देते हैं। डाइवर्सिफिकेशन। सारे अंडे एक ही टोकरी में मत डालो। ऑथर कहते हैं बिगिनर्स अक्सर एक ही कंपनी का शेयर खरीदकर बैठ जाते हैं, लेकिन यह स्ट्रैटेजी बहुत रिस्की है। मान लीजिए आपने एक ही कंपनी में 1 लाख रुपए लगा दिए। अगर उस कंपनी में कोई दिक्कत आ गई तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है। लेकिन अगर वही पैसा आपने 5 अलग अलग कंपनियों में लगाया होता तो रिस्क कम हो जाता। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग सेक्टर्स और कंपनीज में बांट दो। जैसे बैंकिंग, IT, फार्मा, FMCG, ऑटोमोबाइल, हर सेक्टर से थोड़ा थोड़ा शेयर खरीदो। इससे फायदा ये होगा कि अगर एक सेक्टर गिरा भी तो बाकी सेक्टर्स आपको बैलेंस कर देंगे। अब समझते हैं कि बिगिनर्स को किन स्टॉक्स से शुरुआत करनी चाहिए। मैथ्यू क्रैटर कहते हैं बिगिनर्स को हमेशा लार्ज कैप और इंडेक्स स्टॉक्स से शुरुआत करनी चाहिए। लार्ज कैप स्टॉक्स ये बड़ी और स्टेबल कंपनियां होती हैं जिनका मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है। इंडेक्स स्टॉक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स की टॉप कंपनीज। अगर आप सीधे साधे तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रिस्क कम करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड्स या ETFs में पैसा डालना भी बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि इंडेक्स फंड अपने आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स की टॉप कंपनियों में आपका पैसा बांट देता है। अब एक और बड़ा सवाल,
क्या हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग? ट्रेडिंग का मतलब है शॉर्ट टर्म में शेयर खरीदना और बेचना। डे ट्रेडिंग, इंट्राडे, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, ये सब ट्रेडिंग के तरीके हैं। यह बहुत रिस्की है और बिगिनर्स को इससे बचना चाहिए। इन्वेस्टिंग का मतलब है स्ट्रॉन्ग कंपनीज में पैसा लगाकर सालों तक होल्ड करना, यानी पेशेंटली इंतजार करना, ताकि कंपनी के ग्रोथ के साथ आपका पैसा भी मल्टीप्लाई हो। ऑथर साफ कहते हैं बिगिनर्स को ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रोफेशनल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशन से compete करना बहुत मुश्किल है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हर बिगिनर के लिए सबसे अच्छा रास्ता है। मान लीजिए आपने इन्फोसिस का शेयर साल 2000 में खरीदा होता। उस समय इसकी कीमत लगभग 100 थी। आज इन्फोसिस का शेयर हजारों रुपए का हो चुका है, यानी लॉन्ग टर्म में आपका पैसा 10-20 गुना बढ़ सकता है। अब सोचिए, अगर आपने बार बार ट्रेडिंग करके बेचने खरीदने की कोशिश की होती तो शायद आप इतने बड़े प्रॉफिट से चूक जाते। तो दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि स्ट्रॉन्ग कंपनीज को कैसे पहचाना जाए, ब्लू चिप और लार्ज कैप स्टॉक्स क्यों सुरक्षित हैं, आईपीओ क्या होता है और उसमें निवेश करने से पहले किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन का महत्व और क्यों बिगिनर्स को ट्रेडिंग से दूर रहकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस और वो साइकोलॉजिकल ट्रैप्स जिनमें बिगिनर्स अक्सर फंस जाते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल नहीं है, यह आपके माइंडसेट और डिसिप्लिन का भी खेल है। किताब ए बिगिनर्स गाइड टू द स्टॉक मार्केट में ऑथर मैथ्यू क्रैटर साफ कहते हैं कि ज्यादातर लोग मार्केट से नुकसान इसलिए उठाते हैं क्योंकि वे रिस्क को मैनेज करना नहीं जानते और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आइए अब समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है अपने पैसे को सुरक्षित रखना, यानी नुकसान को लिमिट करना और फायदा धीरे धीरे बढ़ाना। स्टॉक मार्केट में लॉस पूरी तरह से अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन लॉस को कंट्रोल किया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं। अगर आप पूरा पैसा सिर्फ एक शेयर में लगा देंगे और वो शेयर 50% गिर गया तो आप आधा पैसा खो देंगे। लेकिन अगर आपने वही पैसा 5-6 अलग अलग शेयरों में बांट दिया होता तो आपका रिस्क कम हो जाता। यही रिस्क मैनेजमेंट है। प्रॉफिट के पीछे भागने से पहले लॉस को कंट्रोल करना सीखो। अब समझते हैं स्टॉप लॉस को सुरक्षा कवच क्यों माना जाता है। स्टॉप लॉस एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल है। इसका मतलब है पहले से तय कर लेना कि अगर शेयर एक निश्चित स्तर से नीचे गया तो आप उसे बेच देंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने 500 में एक शेयर खरीदा। आपने स्टॉप लॉस लगाया 450 का। अब अगर शेयर गिरकर 450 तक पहुंच गया तो आपका ब्रोकर अपने आप वो शेयर बेच देगा। इसका फायदा यह है कि आपका लॉस सिर्फ 50 तक सीमित रहेगा। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो हो सकता है शेयर 300 या 200 तक गिर जाए और आपका नुकसान बहुत बड़ा हो जाए। बिगिनर्स अक्सर स्टॉप लॉस नहीं लगाते और फिर शायद शेयर वापस बढ़ जाएगा सोचकर इंतजार करते रहते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में होप स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की, यानी एक सही ट्रेड में हमें कितना निवेश करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट का दूसरा रूल है पोजीशन साइजिंग, मतलब एक शेयर में कितना पैसा लगाना है ये पहले से तय होना चाहिए। ऑथर कहते हैं कभी भी अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा पैसा एक ही शेयर में मत लगाओ। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो एक शेयर में मैक्सिमम 10,000-15,000 ही इन्वेस्ट करें। इससे अगर वो शेयर गिर भी जाए तो आपका पूरा पोर्टफोलियो सेफ रहेगा। अब समझते हैं कि बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती ओवर कॉन्फिडेंस क्यों मानी जाती है। शुरुआत में जब बिगिनर 1-2 बार प्रॉफिट कमा लेता है तो उसे लगता है कि उसने स्टॉक मार्केट को समझ लिया है। वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और बिना सोचे समझे बड़े अमाउंट में पैसे लगाने लगता है। लेकिन मार्केट हमेशा हम्बल करता है, यानी अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां करोगे तो मार्केट आपको भारी नुकसान देगा। इसलिए ऑथर सलाह देते हैं हमेशा मार्केट को रिस्पेक्ट करो, छोटे से शुरू करो, सीखते रहो और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। अब सवाल ये उठता है कि क्या इमोशंस, फियर और ग्रीड ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब बात करते हैं इमोशंस की। क्या फियर और ग्रीड ही ट्रेडिंग में सबसे बड़ी रुकावट है? स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन आपका माइंडसेट है। 2 इमोशंस हमेशा काम करते हैं। पहला, डर। जब मार्केट गिरता है तो लोग डर जाते हैं और अपने अच्छे शेयर्स भी लॉस में बेच देते हैं। दूसरा, लोभ। जब मार्केट चढ़ता है तो लोग लालच में आकर ओवर इन्वेस्ट कर देते हैं।
सफल इन्वेस्टर वही है जो फियर और ग्रीड दोनों को कंट्रोल कर ले। ऑथर कहते हैं, मार्केट में आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लो तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। अब बात करते हैं हर्ड मेंटालिटी की। एक और बड़ी गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो है हर्ड मेंटालिटी, यानी भीड़ के साथ भागना। जैसे ही कोई शेयर न्यूज़ में आता है या टीवी पर कोई एक्सपर्ट बोल देता है तो सब लोग उसी शेयर में कूद पड़ते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक न्यूज़ आम जनता तक पहुंचती है तब तक स्मार्ट इन्वेस्टर्स पहले ही प्रॉफिट कमा चुके होते हैं। यानी जब भीड़ शेयर खरीद रही होती है तब वो शेयर अक्सर ओवर प्राइस्ड हो चुका होता है। लेसन, सिर्फ भीड़ देखकर शेयर मत खरीदो, खुद रिसर्च करो और समझदारी से इन्वेस्ट करो। अब बात करते हैं पेशेंस की। स्टॉक मार्केट में क्विक मनी कमाने की मेंटालिटी सबसे बड़ा ट्रैप है। लोग सोचते हैं कि 1-2 महीने में उनका पैसा दोगुना हो जाएगा और इसी सोच में वे शॉर्टकट्स खोजने लगते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं, स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड्स पेशेंस नॉट इम्पेशेंस। यानी जो लोग 5-10 साल धैर्य रखते हैं वही असली रिच बनते हैं। ट्रेडिंग और शॉर्टकट से कुछ लोग टेम्पररी प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ सिर्फ पेशेंट इन्वेस्टर्स को मिलती है। मान लीजिए किसी ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में HDFC बैंक का शेयर खरीदा था। उस समय मार्केट क्रैश हुआ और शेयर की कीमतें बहुत नीचे आ गई थीं। लेकिन जिसने धैर्य रखा और शेयर होल्ड किए वो आज मल्टी बैगर प्रॉफिट पर बैठा है। इसका मतलब डर में बेचने वाला हार गया, धैर्य रखने वाला जीत गया। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है और माइंडसेट कैसा होना चाहिए। अब हम स्टॉक मार्केट की असली ताकत के बारे में सीखेंगे, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ऑथर मैथ्यू क्रैटर साफ कहते हैं, स्टॉक मार्केट में असली पैसा ट्रेडिंग से नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बनता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, कभी न्यूज़ के कारण गिर जाता है, कभी किसी अनाउंसमेंट से अचानक बढ़ जाता है। अगर आप रोज़ के उतार चढ़ाव में फंसते रहेंगे तो आपको ज़्यादातर फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा। लेकिन अगर आप अच्छे कंपनीज में लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हो तो मार्केट के उतार चढ़ाव का असर कम हो जाता है। मान लीजिए आपने इन्फोसिस के शेयर 1995 में खरीदे और 25 साल तक होल्ड किया, तो आपका पैसा 100 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया। यानी जो लोग जल्दी जल्दी बेच देते हैं वे छोटे प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वही करोड़पति बनते हैं। अब बात करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। कंपाउंडिंग को अक्सर 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि ये आपके पैसों को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करता है। कंपाउंडिंग का रूल बहुत सिंपल है, प्रॉफिट पर भी प्रॉफिट कमाना। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए निवेश किए, पहले साल के अंत में आपको 12% का मुनाफा मिलेगा, यानी 12,000 रुपए। अब आपके पास हो गए 1,12,000 रुपए। दूसरे साल मुनाफा सिर्फ 1 लाख पर नहीं मिलेगा बल्कि पूरे 1,12,000 पर मिलेगा, यानी दूसरे साल आपको 12% का मुनाफा मिलेगा जो होगा 13,440 रुपये। अब आपके पैसे हो गए 1,25,440 रुपये। इसी तरह हर साल आपके पैसे लगातार बढ़ते रहेंगे और अगर आप 25 से 30 साल तक धैर्य रखेंगे तो यही 1 लाख रुपये करोड़ों में बदल सकते हैं। यही है कंपाउंडिंग का जादू। इसे काम करने के लिए बस समय दीजिए। तो चलिए अब समझते हैं डिविडेंड स्टॉक्स। आखिर इन्हें पैसिव इनकम का जरिया क्यों कहा जाता है। डिविडेंड स्टॉक्स वे होते हैं जो कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है। यानी अगर आपने ऐसे शेयर्स खरीदे हैं तो आपको सालाना डिविडेंड मिलता रहेगा, चाहे शेयर की प्राइस ऊपर जाए या नीचे। एग्जाम्पल, कोल इंडिया, ITC और कई PSU बैंक्स रेगुलर डिविडेंड देते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में डिविडेंड स्टॉक्स खरीदकर होल्ड करते हो तो आपके पास एक तरह की पैसिव इनकम बन जाती है, मतलब हर साल आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। अब समझते हैं SIP के बारे में, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो छोटे छोटे निवेशों से बड़ा धन बनाने का तरीका है। ऑथर कहते हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है तो SIP से बेहतर कोई तरीका नहीं है। SIP का मतलब है हर महीने फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, आप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते रहो। एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने 10,000 SIP में डालते हो और 12% रिटर्न मिलता है तो 30 साल बाद आपका कॉर्पस होगा लगभग 3.5 करोड़। अगर वही 20,000 डालते हो तो कॉर्पस 7 करोड़ तक पहुंच जाएगा। यानी कंपाउंडिंग और SIP मिलकर आपके पैसों को कई गुना कर देंगे। तो आइए जानते हैं पेशेंस, जो करोड़पति बनने का सबसे मजबूत रूल साबित होता है। ऑथर साफ कहते हैं,
स्टॉक मार्केट रिच बनाने की मशीन है, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होता। अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1-2 साल में बड़ा प्रॉफिट नहीं दिखेगा, लेकिन 10-15 साल बाद आप देखोगे कि आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। यही कंपाउंडिंग का मैजिक है। शुरुआत में ग्रोथ स्लो होती है, लेकिन बाद में एक्सपोनेंशियल हो जाती है। मान लीजिए किसी ने 1995 में 1 लाख HDFC बैंक के शेयर्स में इन्वेस्ट किया और 25 साल तक होल्ड किया, तो वो पैसा आज 5-6 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है। मतलब ट्रेडिंग करने वाले लोग छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेते रह गए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स करोड़पति बन गए। अब समझते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में अक्सर कर बैठते हैं। पहला, जल्दी बेच देना। लोग थोड़ा प्रॉफिट देखकर एग्जिट कर जाते हैं। दूसरा, मार्केट क्रैश से डर जाना, मार्केट गिरने पर बेच देते हैं। तीसरा, ओवर ट्रेडिंग करना, बार बार खरीदने बेचने से ब्रोकरेज और टैक्सेस बढ़ जाते हैं। ऑथर कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रूल है डू नथिंग। बस अच्छे स्टॉक्स चुनो और धैर्य रखो। अब समझते हैं माइंडसेट शिफ्ट के बारे में। क्या सही सोच ही हमें निवेश में सफल बना सकती है? शॉर्ट टर्म में सोचो मत कि मार्केट कल क्या करेगा। सोचो 10 साल बाद ये कंपनी कहाँ होगी। अगर आपको कंपनी पर भरोसा है, उसका बिजनेस स्ट्रांग है और मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, तो उस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। दोस्तों, अब तक आपने स्टॉक मार्केट की बेसिक्स, रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सीखा। लेकिन अब सवाल आता है, शुरुआत कहाँ से करें, कौन से स्टॉक्स चुनें और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ऑथर मैथ्यू क्राटर इस किताब में बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं कि बिगिनर्स को कैसे स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करनी चाहिए। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। स्टेप 1, इंडेक्स फंड से शुरुआत करो। ऑथर कहते हैं कि अगर आप बिगिनर हो और आपको स्टॉक पिकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो सबसे पहले इंडेक्स फंड से शुरुआत करो। इंडेक्स फंड का मतलब है एक ऐसा म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो किसी मार्केट इंडेक्स को कॉपी करता है। जैसे भारत में सबसे प्रसिद्ध इंडेक्स हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स। यानी जिस तरह इंडेक्स में बदलाव होगा, उसी तरह इंडेक्स फंड की वैल्यू भी बदलती रहेगी। एग्जाम्पल, अगर आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड खरीदा, तो आपके पैसे अपने आप उन 50 टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाएंगे। इससे रिस्क भी कम हो जाता है और आपको मार्केट की ग्रोथ के बराबर रिटर्न मिलता है। लेसन, बिगिनर्स को डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग से पहले इंडेक्स फंड से शुरुआत करनी चाहिए। स्टेप 2, ब्लू चिप स्टॉक्स चुनो। जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो, लेकिन शुरुआती लोगों को हमेशा ब्लू चिप स्टॉक्स से शुरुआत करनी चाहिए। ब्लू चिप स्टॉक्स मतलब ऐसी बड़ी कंपनीज जो मार्केट में सालों से ट्रस्टेड हैं, जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड स्टेबल ग्रोथ का है। एग्जाम्पल्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS, हिंदुस्तान यूनिलीवर। लेसन, ब्लू चिप स्टॉक्स में रिस्क कम होता है और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। स्टेप 3, सेक्टर वाइज डिवर्सिफिकेशन। ऑथर कहते हैं कभी भी सारे अंडे एक ही टोकरी में मत डालो, यानी आपको डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। अगर आप सिर्फ IT सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे और किसी वजह से IT सेक्टर गिर गया, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो डूब जाएगा। इसीलिए इन्वेस्ट करो IT सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, FMCG में, फार्मा में और थोड़े पैसे इमर्जिंग सेक्टर्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी या EV में। लेसन, डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है और पोर्टफोलियो स्टेबल रहता है। स्टेप 4, 50-30-20 रूल को फॉलो करो। लेखक बिगिनर्स को बजट बनाने का एक आसान तरीका बताते हैं। अपनी कुल आमदनी का 50% जरूरी खर्चों पर लगाओ, जैसे घर का किराया, EMI और बच्चों की पढ़ाई। अपनी आमदनी का 30% अपने लाइफस्टाइल पर खर्च करो, जैसे मूवी देखना, ट्रैवल करना या शॉपिंग करना, और 20% को हमेशा इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में डालो। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मासिक आमदनी 50,000 रुपये है, तो 15,000 रुपये SIP या सीधे स्टॉक्स और इंडेक्स फंड में निवेश करो। बाकी 35,000 रुपये अपने खर्चों और लाइफस्टाइल के लिए इस्तेमाल करो। लेसन, पहले इन्वेस्टमेंट करो, फिर खर्च। यही वेल्थ बिल्डिंग का गोल्डन रूल है। स्टेप 5, SIP प्लस लंप सम स्ट्रेटजी। अगर आपकी सैलरी फिक्स्ड है, तो मंथली SIP सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर आपको बोनस, इंसेंटिव्स या एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, तो उसे लंप सम इन्वेस्टमेंट के रूप में डाल सकते हो। मान लो आपकी सैलरी से आप हर महीने 10,000 SIP में डाल रहे हो, फिर साल के अंत में बोनस 1 लाख मिला, तो वो 1 लाख भी इंडेक्स फंड या ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो। लेसन, रेगुलर प्लस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट मिलकर कंपाउंडिंग को और तेज बना देंगे। स्टेप 6, इमोशन से नहीं, लॉजिक से इन्वेस्ट करो।
ऑथर कहते हैं बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती है वे न्यूज़ देखकर या दूसरों की एडवाइस लेकर इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, किसी कंपनी का शेयर अचानक न्यूज़ की वजह से चढ़ गया तो बिगिनर लोग बिना रिसर्च किए बाय कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जब शेयर गिरता है तो घबराकर सेल कर देते हैं। इस तरह उनका लॉस पक्का हो जाता है। लेसन, हमेशा रिसर्च करो, कंपनी की बैलेंस शीट देखो, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल समझो और तभी इन्वेस्ट करो। स्टेप 7, पोर्टफोलियो को चेक करो लेकिन ओवरथिंक मत करो। बिगिनर्स अक्सर रोज रोज पोर्टफोलियो चेक करते हैं। शेयर थोड़ा गिरा तो परेशान हो जाते हैं, थोड़ा बढ़ा तो खुश हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं स्टॉक मार्केट में रोज चेक करना, अपने प्लांट की रोज जड़ खोदकर देखना कि कितना बड़ा हुआ। वेल्थ बनाने के लिए धैर्य जरूरी है, इसीलिए पोर्टफोलियो को 6 महीने या साल में एक बार रिव्यू करना ही काफी है। स्टेप 8, टैक्स प्लानिंग और रीइन्वेस्टमेंट। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड और कैपिटल गेन्स मिलते हैं, इस पर टैक्स भी लगता है। ऑथर सलाह देते हैं कि बिगिनर्स को शुरुआत में डिविडेंड को खर्च करने की बजाय रीइन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड को रीइन्वेस्ट करने से कंपाउंडिंग और तेज काम करेगी। लेसन, जितना पॉसिबल हो प्रॉफिट्स को दोबारा इन्वेस्ट करो। स्टेप 9, मिस्टेक से सीखो। बिगिनर्स से गलतियां होना नेचुरल है, कभी गलत स्टॉक खरीद लिया, कभी लॉस में बेच दिया। लेकिन ऑथर कहते हैं स्टॉक मार्केट में हर गलती एक टीचर है, इसलिए हार मत मानो। हर लॉस से सीखो कि अगली बार क्या नहीं करना है। स्लोली आप प्रो बन जाओगे। स्टेप 10, पेशेंस। वेल्थ, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है। स्टॉक मार्केट में पेशेंस ही असली स्ट्रैटेजी है। अगर आपने अच्छे स्टॉक्स चुने हैं तो शॉर्ट टर्म में गिरावट देखकर पैनिक मत करो। लॉन्ग टर्म में वही स्टॉक्स आपको करोड़पति बना सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने स्टॉक मार्केट की पूरी जर्नी स्टेप बाय स्टेप समझी। बेसिक्स, रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और बिगिनर्स के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब इस फाइनल स्टेप में हम रिकैप करेंगे और एक कंप्लीट रोड मैप बनाएंगे जिससे आप आज ही स्टॉक मार्केट में स्ट्रॉन्ग शुरुआत कर सको। स्टेप 1, माइंडसेट बदलो। सबसे पहला लेसन यही था कि स्टॉक मार्केट कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, यह कोई लॉटरी नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग मशीन है। अगर आप पेशेंट हो, कंसिस्टेंट हो और सही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो स्टॉक मार्केट आपको करोड़पति बना सकती है। लेसन, सबसे पहले शॉर्ट टर्म सोच को छोड़ो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो। स्टेप 2, बेसिक्स समझो। ऑथर ने शुरुआत में ही समझाया कि स्टॉक मार्केट चिलांट कंपनीज में ओनरशिप। जब आप शेयर्स खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे से ओनर बन जाते हो। इसलिए जब भी इन्वेस्ट करो तो ऐसे सोचना कि क्या मैं इस बिजनेस का पार्टनर बनना चाहता हूं। लेसन, शेयर को सिर्फ प्राइस चार्ट मत समझो, ये असल में एक बिजनेस ओनरशिप है। स्टेप 3, रिस्क मैनेजमेंट सीखो। किताब बार बार एक ही बात कहती है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी डाइवर्सिफिकेशन ही असली सेफ्टी है। इमरजेंसी फंड रखो, इंश्योरेंस कवर लो, डेट कंट्रोल में रखो और पोर्टफोलियो अलग अलग सेक्टर्स में स्प्रेड करो। लेसन, रिस्क कंट्रोल, वेल्थ प्रोटेक्शन। स्टेप 4, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की ताकत। ऑथर ने एग्जाम्पल देकर बताया कि अगर आप 10,000 SIP हर महीने डालते हो और 12% एवरेज रिटर्न मिलता है तो 30-35 साल में ये करोड़ों में बदल जाएगा। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पैसे आपके लिए काम करने लगते हैं। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। लेसन, टाइम प्लस डिसिप्लिन स्ट्रेंथ एंड कंपाउंडिंग मिरेकल। स्टेप 5, सही स्ट्रैटेजी। बिगिनर्स के लिए स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। पहला, इंडेक्स फंड से शुरुआत करो। दूसरा, एक्सपीरियंस आने पर ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। तीसरा, 50-30-20 रूल फॉलो करो। चौथा, SIP प्लस लंप सम दोनों का इस्तेमाल करो। पांचवा, प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट करो। छठा, पोर्टफोलियो साल में एक बार रिव्यू करो। एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 है तो 15,000 SIP करो, 25,000 जरूरी खर्चों में यूज करो और 10,000 लाइफस्टाइल के लिए रखो। स्टेप 6, कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करो। ऑथर कहते हैं कि बिगिनर्स अक्सर 5 बड़ी गलतियां करते हैं। फर्स्ट, हॉट टिप्स पर ब्लाइंड इन्वेस्ट करना। सेकंड, शॉर्ट टर्म में बार बार बाय सेल करना। थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन न करना। फोर्थ, मार्केट गिरते ही पैनिक में सेल करना। फिफ्थ, प्रॉफिट्स को खर्च कर देना बजाय री इन्वेस्ट करने के। लेसन, अगर आप ये गलतियां अवॉइड कर लेते हो तो आप 90% बिगिनर से आगे निकल जाओगे। स्टेप 7, पेशेंस ही मास्टर की है।
किताब का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है, स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनाने के लिए पेशेंस चाहिए। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होगा, लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग कंपनीज चुनी हैं और 10-15 साल तक इन्वेस्ट किए रखा, तो आपको वेल्थ मिलना पक्का है। लेसन, मार्केट गिरा तो डरना नहीं, बल्कि और अच्छे स्टॉक्स खरीदने का मौका समझना। स्टेप 8, कंप्लीट रोड मैप। अब मैं आपको एक फाइनल रोड मैप दे रहा हूं, जो बिगिनर्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस बनाओ। सेकंड, डेट क्लियर करो। थर्ड, इंडेक्स फंड से एसआईपी शुरू करो। फोर्थ, धीरे धीरे ब्लू चिप स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करो। फिफ्थ, डाइवर्सिफिकेशन करो। सिक्स्थ, प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट करो। सेवेंथ, हर साल पोर्टफोलियो रिव्यू करो। एट्थ, पेशेंस रखो और कंपाउंडिंग का जादू होने दो। अगर आप ये 8 स्टेप्स फॉलो करते हो, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ तेजी से बढ़ोगे। तो दोस्तों, इस तरह हमने इस शानदार किताब अ बिगिनर्स गाइड टू द स्टॉक मार्केट का पूरा समरी डिटेल में समझ लिया। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो और आप इस बुक को खुद पढ़ना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से क्लिक करके सीधे खरीद सकते हो। हमेशा याद रखो, सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं है। जब नॉलेज के साथ एक्शन जुड़ता है, तभी असली वेल्थ बनती है। सिर्फ सुनना और सीखना काफ़ी नहीं है। आज से ही एक्शन लेना शुरू करो। छोटे अमाउंट से शुरू करो, डिसिप्लिन रखो और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो। याद रखो, स्टॉक मार्केट उन लोगों से पैसा लेता है जो अधीर हैं और देता है उन लोगों को जो धैर्यवान हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आप अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकें। हमेशा याद रखें, सही ज्ञान और सही निर्णय ही आपकी सफलता की कुंजी हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।